मगर एक बात समझ लें और अच्छी तरह समझ लें, ये जो आप कितने नारे लगा रहे हैं, हैदर हैदर हैदर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अगर आप लोगों ने तालीम हासिल न की तो समझ लेना कि आप तो हैदर हैदर और या हुसैन कर रहे हो। इस दौर में ऐसे यजीदी पैदा हो चुके हैं कि जो तुम्हारी आने वाली नस्लों को ना हैदर हैदर करने देंगे, ना हुसैन हुसैन करने देंगे। आप नाते सुने, आप मनकबतें सुने, आप मर्सिये सुने, लेकिन दिल को सुकून देने के लिए और दिमाग से काम लेने के लिए उलमाए किराम के खिताबात सुने। आज सुन्नी है, ताजिया शरीफ बना रहे हैं, ताजिया शरीफ बनाकर बैठ गए। ये कैसी आवाजें आ रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें इतने समझाने के बाद भी? कैसे बेशरम लोग। एक सुन्नी ताजिया शरीफ बनाकर बैठा, हराम। अब ये अरे चुप जाओ, तुम ही चुप जाओ, सब बोली नहीं ना बोली। सुन्नी बनाकर बैठा ताजिया शरीफ, सुनो सुनो ना, मुझे तुमसे सुभान अल्लाह कहने वाले की जरूरत है, ना नारे लगाने की, ना कोई नारा लगाना, और अगर दिल करे तो सुभान अल्लाह भी मत कहना, बस सुनो। ताजिया शरीफ बनाकर बैठ गया सुन्नी। एक मुफ्ती आया, यजीदी मुफ्ती, हराम नाजायज है। अब ये सुन्नी बैठा, इधर पता तो है नहीं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये सिर्फ अकीदत है, ये सिर्फ अकीदत है, जवाब नहीं है। अगर बात सिर्फ अकीदत की होती तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, न कुरान की जरूरत थी, न हदीस की जरूरत थी, बस अल्लाह का नबी आ गया काफी है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ नूर फरमाकर अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, और दलील के तौर पर, बराहीन के तौर पर, पुख्ता करने के लिए, दुनिया वालों को समझाने के लिए कुरान करीम भी भेजा और हदीस पाक भी हमें अता फरमाया। क्या पता चला? अकीदत का काम अकीदत से होगा और दलील का काम दलील से होगा। सुन्नी मुसलमानों, मैं अभी दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा वरना तुम खा जाओगे मुझे। अभी फिलहाल मेरा इरादा है तुम्हें ताजिया शरीफ बनाते हो। कौन कौन बनाता है? कलमा पढ़कर हाथ उठाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ा पक्का वाला सुन्नी हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, 28वां पारा है, 28वें पारे का तीसरा पाव है, पहला रुकू है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालों, वो बात कहते क्यों हो कि जिस पर खुद अमल नहीं करते? कहते क्यों? पहले खुद अमल करो। जाकर देख लेना मुरादाबाद शरीफ के पुलिस के रजिस्टर में अपने हाथों से ताजिया शरीफ बनाता हूं,
लाख रुपए भी दे तो ना नौ मुहर्रम शरीफ का जलसा करता हूँ, ना 10 मुहर्रम शरीफ का जलसा करता हूँ। 9 मुहर्रम शरीफ और 10 मुहर्रम शरीफ में अपने बाबा जान इमाम हुसैन का ताजिया शरीफ निकालता हूँ। तो तुमसे कह नहीं रहा हूँ, खुद भी करता हूँ, ताजियादार हूँ। सुन्नी मुसलमान ताजिया बनाता है, और जो ताजिया बनाता नहीं तो ताजिया का अदब और एहतराम तो करता है, ताजिए को चुनता तो है, ताजिए को कांधा तो देता है, ताजिए शरीफ के सामने अदब से खड़े होकर प्यारे हुसैन की बारगाह में नजराना सलाम तो पेश करता है। ताजिया शरीफ बनाना ये जाहिलों का काम नहीं है, ताजिया शरीफ बनाना ये बेपढ़े लिखों का काम नहीं है, ताजिया शरीफ बनाना ये दुनियादार लोगों का काम नहीं है। अरे हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहला ताजिया शरीफ उस दरबार से मिला है कि जिस दरबार से हमें कुरान मिला है। अभी एक तरफ मदनपुर शरीफ की धरती है, एक तरफ अजमेर शरीफ की धरती है। ईमान इन्हीं दोनों जगहों से मिला है ना। किसलपुर वालों ने तो नहीं दिया ना, शाहजहांपुर वालों ने, नवाबगंज वालों ने, और आगे बढ़ जाओ बरेली वालों ने नहीं, ना मैंने दिया ना मेरी ससुराल वालों ने दिया। ईमान बस 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 ये वैरायटी भी अनोखी नहीं मिलेगी। लोग नारा लगवाते हैं, मैं मना कराता हूं। सुनो, ईमान ना मुरादाबाद में मैं रहता हूं, ना मुरादाबाद वाले ने दिया, ना मेरे बच्चों की ननिहाल बरेली में है, ना बरेली वाले ने दिया। ईमान तो हमें मकनपुर वाले ने दिया, ईमान तो हमें अजमेर शरीफ वाले ने दिया है। ये बैठे हैं मकनपुर शरीफ वाले, ये बैठे एक मियां अभी चले गए, जरा सा कुछ काम से आएंगे अभी लौट कर। इनके बाप दादा ने दिया है ताजिया शरीफ, और इन्हीं के बाप दादा ने दिया है कुरान शरीफ। तो हम तो शरीफ हैं, और हमें जो मिला वो भी शरीफ। तो हम तो भाई ना शरीफ को छोड़े ना शराफत वालों को छोड़े। हुसैन वाले हैं, हुसैन की औलाद से मुंह कैसे मोड़ लें? अरे वो और होंगे कि जिनको हुसैन की औलाद से जिद होती होगी, ताजिया शरीफ देखकर, अब्बास का अलम देखकर, जिनका निकाह टूटे या वुज़ू टूटे या गुस्ल टूटे, हमारे पांव की नोक पर हम तो ये जानते हैं कि ताजिया शरीफ देकर, और जिसने ताजिया दिया है उसकी औलाद को देखकर हमारा ईमान मजबूत हो जाता। हम तो ऐसे ईमान वाले हैं। हमें ईमान किसी मुल्ला ने नहीं दिया, हमें ईमान मौला के घर वालों ने दिया। अच्छा बड़े बड़े क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, ताजिया शरीफ के दुश्मन काम कैसा कैसा दिखाते हैं। ताजिया ये एक लंगड़े बादशाह ने बनाया, उसका नाम था तैमूर लंग। लंग समझते हो ना? नाम था उसका क्या? बोलो, तैमूर लंग। और ऊपर से नहीं, सुनो सुनो सुनो, ओ नेता इधर देख, हाँ ये असल में बात
क्या है, बुजुर्गों की हर बात में हिकमत है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जिसका सर खाली हो उसके सर पे शैतान डांस करता है। सर ढकले बेटा, सर ढकले, वरना डांस होता रहेगा तेरे सर पे। सुनो, एक बादशाह था तैमूर लंग, वो शिया था, उसने ताजिया बनाया, उसकी देखा देखी सुन्नियों ने बनाना शुरू कर दिया। तो ये ताजिया जो है ये शिया का तरीका है। ताजिया किसका तरीका है? शिया का। सब बोलो तौबा, और जोर से बोलो तौबा। सबसे बड़ा झूठ जो ये कहे, अरे अभी तो वो तो छोड़ दो कि ताजिया शरीफ सबसे पहले अमीर तैमूर लंग ने बनाया कि नहीं बनाया। सबसे पहले तो ये देखो कि अमीर तैमूर लंग थे कौन। जड़ पकड़ो ना, दुनिया से आओ ना। हजरत अमीर तैमूर लंग कौन? जैसे आज कुछ जाहिल लोग सैयदना हजरत औरंगजेब आलमगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुराइयां करते हैं। औरंगजेब बोले ऐसा जालिम बादशाह, ऐसा जाबिर बादशाह, ऐसा बदतमीज बादशाह, ऐसा जुल्म करने वाला बादशाह, हजरत औरंगजेब को बदनाम करते हैं। मगर हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हजरत औरंगजेब आलमगीर कोई जालिम बादशाह नहीं, अल्लाह के वली हैं। इसी तरह जिस तरह पुराने वहाबी हजरत औरंगजेब आलमगीर को बदनाम करते हैं, नए वहाबी हजरत अमीर तैमूर लंग को बदनाम करते हैं। सुन्नी मुसलमानों याद रखना, हजरत अमीर तैमूर लंग किसी शिया का नाम नहीं है, किसी रावती का नाम नहीं है। हजरत अमीर तैमूर लंग सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के बानी हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर भाई हैं और हजरत अमीर कुलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद हैं और खलीफा। किताब का नाम याद रखना, आगाही अमीर कुलाल। दूसरी किताब का नाम याद रखना, तहक़ीक़ुल कुलाल। दोनों किताबें पाकिस्तान को छपी हुई हैं, जिसमें ये बात पूरे वसूख के साथ लिखी हुई है, पूरी दलील के साथ लिखी हुई है कि हजरत अमीर तैमूर लंग कोई शिया नहीं थे बल्कि सुन्नी थे, अल्लाह के वली थे। अगर थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाए कि हजरत अमीर तैमूर लंग ने शुरुआत की है ताजिए की, तो किसी शिया ने शुरुआत नहीं की बल्कि अल्लाह के वली ने शुरुआत की है, एक सुन्नी ने शुरुआत की है। तो सुन्नी मुसलमानों हमेशा ताजिया शरीफ बनाते रहना। क्यों? इसलिए कि ताजिया शरीफ मोहब्बत इमाम हुसैन की अलामत है। अरे जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता होगा वही ताजिया शरीफ बनाएगा ना। ये जो अदावत रखता होगा वो बनाएगा। ताजिया शरीफ वो बनाएगा जिसे इमाम हुसैन से मोहब्बत। ताजिया शरीफ के आगे ढोल वो बजाएगा जिसको इमाम हुसैन से मोहब्बत। हम तो ढोल भी बजाते हैं नहीं? बोलो डर काहे को रहे हो? मैं खड़ा हूं ना, डर क्यों रहे हो? ढोल बजाना ताजिया शरीफ के आगे सिर्फ जायज नहीं है बल्कि कार्य सवाब है। कार्य सवाब है। मैंने भैया क्या कर रहा हो यार? देखो अगर ये भी आ रही हो ना तो बैठ जाओ, दबा लो। सुनो सुनो सुनो, काम की बात, आखिरी बात बता रहा हूं, आखिरी बात। ताजिया शरीफ के आगे ढोल बजाना, मैंने एक तकरीर में कह दिया कि ताजिया शरीफ के आगे ढोल बजना चाहिए, इसलिए कि ढोल बजाना मुतलकन नाजायज नहीं है।
साथ नारी, उसको बड़ी मिर्चें लगी, बाकी को तो लगी। उसने मिर्चें बता दी कि देखो लग रही है मुझे। सब खोल मुतलकन हराम है, ढोल बिल्कुल हराम है, जैसे शराब हराम है, जैसे जिना हराम है, ऐसे ही ढोल हराम है। अरे मेरे पास आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आ जाओ। किताबें साथ लेकर आया हूं, जिस किताब का हवाला दूंगा किताब भी लेकर आया हूं साथ में। अगर मजमे में कोई वहाबी है तो वो भी सुन ले, अगर कोई पुराना वहाबी है तो सुने। फतावा दारुल उलूम देवबंद, छोटी मोटी किताब नहीं है, यहां मौजूद है मेरे पास। कितने लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी फतावा दारुल उलूम देवबंद, मेरे पास यही मौजूद है। फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द अव्वल व दोयम सफा 70 क्या लिखा है? अरे हो रही तो होने को क्या परेशानी की बात है? सब बैठे, ऐसे भाग रहा जो शक्कर के हो, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन के नाम पर आए हो, अरे इमाम हुसैन वो हैं कि तीरों की बारिशें हो रही थी, फिर भी मैदान करबला नहीं छोड़ा था। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि जितने तीरों की बारिश में, जितने नेज़ों की बारिश में, जितने तलवारों की बारिश में करबला में हक को नहीं छोड़ा। हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन के नाम पर उनकी महफिल को नहीं छोड़ेंगे, उनकी मजलिस को नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों, फतावा दारुल उलूम देवबंद में लिखा है ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है। बाहर शरीयत में लिखा है ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है। कानून शरीयत में लिखा है ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है। अरे यहीं पर किताबें मौजूद हैं। हमने ये नहीं कहा कि खेलकूद के लिए जायज है, हमने ये नहीं कहा कि तमाशे के लिए जायज है, हमने तो ये कहा कि इमाम हुसैन की फतह का ऐलान करने के लिए हम इमाम हुसैन के गुलाम, इमाम हुसैन के ताजिए शरीफ के आगे ढोल बजाते हैं। और इसलिए बजाते हैं ताकि बच्चा बच्चा जान ले, जवान जान ले, बूढ़ा जान ले, बच्चा भी जान ले, बेगाना भी जान ले कि ये ताजिया उस हुसैन की याद है कि जिन्होंने करबला में हक के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि सारे घर का उनका घर कुर्बान फरमाया है, सारे कुल्बे को कुर्बान फरमाया है। हम ऐलान फतह है इमाम हुसैन के लिए ताजिया शरीफ भी बनाते हैं, ढोल भी बजाते हैं। बनाते रहना, बजाते रहना। रब ताला तुम सबको फैज़ान हुसैनी से मालामाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।